हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है एवरेज, औसत। इसमें अब तक हमारी क्लास 4 हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने यहाँ आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़ी आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो ये हमारी क्लास 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, 6 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 30 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु 25 वर्ष है। बच्चे की आयु ज्ञात करें। कुछ नहीं है, जैसे हम पहले कर रहे थे क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे। पिछली क्लास में जिस मेथड का यूज किया उसी का यूज करके आप लोग क्वेश्चन को कर दीजिए, हो जाएगा। कुछ नया नहीं है, ठीक है। करिए। देखिए क्वेश्चन आप लोग देखें, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन की भाषा को समझ लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। उसने कहा है, देखिए उसने हमसे कहा 6 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 30 वर्ष थी, यानी कि 6 ईयर एगो, यानी कि 6 ईयर एगो हस्बैंड और वाइफ, इनकी औसत आयु कितनी थी? 30 ईयर, ठीक। ये 6 साल पहले की बात है, यानी कि 6 ईयर एगो, एगो और लिख लीजिए, नहीं समझ रहे हो, 6 साल पहले की बात है। तो 6 साल में इसकी भी एज बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी, औसत भी कितना बढ़ जाएगा हमारा? 6 साल बढ़ जाएगा, क्योंकि औसत भी उतना ही बढ़ता है जितना प्रत्येक की वृद्धि होती है उतनी औसत में वृद्धि होती है। तो हस्बैंड भी 6 साल बढ़ेगा और वाइफ भी 6 साल बढ़ेगी और औसत भी हमारा 6 साल बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम की स्थिति क्या होगी हमारी? हस्बैंड और वाइफ, इनकी औसत एज कितनी हो जाएगी? इसमें 6 जोड़ देंगे, 36, ठीक है। कैसे? क्योंकि 6 साल ये बढ़ जाएगा, +6। अब प्रेजेंट टाइम में वो क्या कह रहा? वर्तमान में पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु 25 वर्ष है। पति पत्नी हो गया प्लस चाइल्ड, ये चाइल्ड, C फॉर चाइल्ड की औसत आयु कितनी है हमारी? 25 वर्ष, ठीक। अब क्या करेंगे? देखिए अब यहाँ से देखते हैं ये औसत हमारा कितना कम है, उससे कितना ज़्यादा है? ज़्यादा है ना, 25 से 36 कितना ज़्यादा है? 36 में से 25 गया, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 11 ज़्यादा है। औसत कितने आंकड़ों पर? 2 आंकड़ों पर, 2 ही तो हैं हस्बैंड वाइफ, 2 आंकड़ों पर 11 ज़्यादा, तो टोटल कितना ज़्यादा हुआ? +22, 11 दूनी 22। तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए इसकी जितनी वैल्यू ये होती है उसकी नेगेटिव लेते हैं, तो इसे लेंगे -22। तो जो औसत है इसमें से इससे घटा देंगे, 25 - 22, तो 5 में से 2 गया 3, तो ये 3 ईयर्स, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी? बच्चे की आयु आ गई, बच्चे की एज निकल के आ गई, बच्चे की आयु। ये हमसे पूछा था बच्चे की आयु ज्ञात करें। बच्चे की आयु कितनी है? 3 साल। ये जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप लोग पिछली क्लासेस प्रॉपर करते आ रहे हैं तो ये आपके लिए चुटकियों का खेल है, ठीक है। नहीं तो अभी 1-2 सवाल और करेंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, 5 वर्ष पहले 6 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी परिवार की औसत आयु वही है, मतलब जो वही है जो पहले थी। तो बच्चे की आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन अच्छा है, इसी जो पिछला क्वेश्चन कराया उसी तरह से होगा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसकी भाषा को समझ लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। एक बार आप सॉल्व कर लीजिए अपने आप से, तो आपको 50% ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करिए। देखिए आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आप देखते सॉल्यूशन इसका। 5 वर्ष पहले 6 व्यक्तियों के, यानी 5 ईयर एगो, कितना? 5 साल। देखिए 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले क्या था? 6 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु कितनी थी? 35 वर्ष। ये हमारे 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। इनकी औसत आयु कितनी थी हमारी? 35 साल। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्रेजेंट में स्थिति क्या है? 5 साल, 5 साल सबकी एज बढ़ेगी तो औसत भी 5 साल बढ़ेगा। 5 साल बाद एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी परिवार की औसत आयु वही है, मतलब इनकी औसत आयु आज भी वही है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 तो परिवार के मेंबर हैं और एक उसमें बच्चा भी आ गया। आप तो लेकिन उसने ये कंडीशन कह दी है, बढ़ नहीं रही है, उसने कंडीशन दे दी तो हम कुछ नहीं कर सकते। कंडीशन दे दी तो उसको फॉलो करेंगे कि आज भी औसत आयु वही है जो पहले थी। पहले कितनी थी?
आज भी बच्चे के साथ औसत आयु आज भी वही है कितनी जो पहले थी, यानी कि 35 ईयर। इन सब की आयु मिलाकर, यानी कि बच्चे की आयु मिलाकर इन सब की आयु का औसत कितना है 35। ये वाला औसत 35 दिया है। और परिवार के जो 6 मेंबर थे, ये बच्चा तो 7वां हो गया ना, 6 मेंबर थे, तो इन 6 मेंबर की औसत आयु उस समय 35 थी, तो 5 साल सबकी एज बढ़ेगी तो औसत भी 5 साल बढ़ जाएगा, ये हमारा बढ़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 ईयर्स। ये हमारा कितना हो जाएगा +5 ईयर्स, क्योंकि जितनी बढ़ोतरी सबकी एज में होती है उतनी औसत में भी होगी। ठीक है, 40 साल। तो ये क्या है हमारा बच्चा है, चाइल्ड। ठीक, तो क्या पूछा हमसे, बच्चे की आयु ज्ञात करें। तो ये औसत से कितना कम है, कम है नहीं, कम नहीं, ज़्यादा है। औसत से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। कितने आंकड़ों पर, 1 2 3 6 ही मेंबर हैं 6 आंकड़ों पर, तो टोटल कितना ज़्यादा होगा 30 ज़्यादा है औसत से। तो हम बच्चे की इसे हम लेंगे -30, तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। तो ये माइनस का लिया तो 35 - 30 5 ईयर्स। ये किसकी एज आ गई, ये आ गई हमारी बच्चे की एज, किसकी, चाइल्ड। बच्चे की एज कितनी आ गई हमारी 5 साल। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब क्वेश्चन कैसा भी हो बहुत आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे मात्र 2 सेकंड में आप क्वेश्चन कर देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, 4 साल पहले ABCD की औसत आयु 40 वर्ष थी, ई को शामिल करने पर सभी की औसत आयु 45 वर्ष हो गई। ठीक, तो ई की आयु ज्ञात कीजिए। पिछले वाले 2 क्वेश्चन हुए उसी तरह से है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, इसका सॉल्यूशन करिए। 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप उतनी देर में हो जाना चाहिए। देखिए, उसने हमसे कहा 4 साल पहले, यानी कि 4 ईयर एगो। 4 साल पहले का मतलब क्या है, 4 साल पहले ABCD की औसत आयु कितनी थी हमारी, कितनी थी 40 वर्ष। अब प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में औसत आयु कितनी हो जाएगी, A B C और D, इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, सबकी 5-5 साल बढ़ेगी, तो औसत भी 5 साल बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा वो 4 साल, 4 साल की पहले बात हो रही है, 5 साल की नहीं। तो औसत भी हमारा 40 से कितना हो जाएगा 44 ईयर्स। ठीक है, 44। अब उसने कहा आगे कंडीशन दी है, ई को शामिल करने पर सभी की औसत आयु 45 वर्ष हो जाती है। अब इसमें हमने ई को भी शामिल कर लिया, तो औसत आयु कितनी हो गई मेरी 45 ईयर्स। ठीक है, तो देखते हैं ये औसत से कितना कम है, 1 कम है, कितने आंकड़ों पर, 4 पर, तो टोटल कमी कितनी हुई -4। ठीक है, तो इसे कितना लेंगे हम +4। तो अब यहाँ से 45 में 4 जोड़ देंगे, प्लस का है ना तो जोड़ देंगे, 49 ईयर्स। ये क्या हमारी ई की आयु है, किसकी, ई की आयु कितनी है हमारी 49 ईयर्स। ये आ गई हमारी ई की एज 49 ईयर्स। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमारे उसी मेथड पर चलेंगे और वो मेथड बहुत आसान हो जाएगा, आप लोग पढ़ते रहेंगे तो। ठीक, प्रैक्टिस करेंगे तो वो मेथड आपकी पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि सबसे कम उम्र के सदस्य की आयु 4 वर्ष है तो इसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पिछले 2 क्वेश्चन की तरह ही होगा, उसी भाषा में आपका होगा। ठीक है, उसी तरह से चलिए करके देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, करिए। देखिए 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष, यानी कि ये बात कर रहा है हमारा प्रेजेंट की। प्रेजेंट में इतनी औसत आयु कितनी है, सबकी 5 सदस्य हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 25 ईयर्स। ठीक है, अब क्या करा, सबसे यदि सबसे कम उम्र के सदस्य की औसत आयु 4 वर्ष है तो इसके जन्म के समय यानी कि 4 वर्ष पहले जाएंगे। माना जो 5 सदस्य हैं हमारे ABCD हैं, ABCD और ई को हमने मान लिया हमारा सबसे छोटा सा जो बच्चा है, उसे हमने ई मान लिया। क्या मान लिया, ई। तो ये हमारे 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी हमारी, 5 सदस्यों, तो ये 5 सदस्य हैं, तो जब पीछे जाएंगे तो इन सब की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 4 साल पीछे जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 21 ईयर्स।
सबकी होगी, बच्चा उस समय जन्म हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। तो इन सब की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 21 ईयर्स। अब क्या करेंगे, इन सब की आयु का हम निकाल लेंगे योग। तो कितने सदस्य हैं? 5। कितनी आएगी टोटल, कितनी आएगी? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105 वर्ष। ये इनकी सबकी आयु का योग आ गया। अब निकालेंगे औसत। यहाँ बात को समझिए, औसत कैसे निकालेंगे? एवरेज। एवरेज निकालेंगे तो ये सदस्य की आयु तो कितनी होगी? जन्म के समय 0 होगी, 0 होगी ना। तो 0 1 2 3 4 और चौथा सदस्य 0 है हमारा, उसकी कोई एज ही नहीं है, तो उसे काउंट नहीं करेंगे औसत निकालते समय। तो 105 में हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 6 24, 1 बचा, 26 सही 1/4 ईयर्स, यानी कि 26 सही 1/4 वर्ष। उस बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी? 26 सही 1/4 वर्ष। ठीक है, पॉइंट में निकालना चाहें ऐसे निकालना चाहें, जैसे आपकी इच्छा है वैसे निकाल लीजिए, जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा उस तरह से आपको करना है। ठीक, क्वेश्चन अच्छा था लेकिन थोड़ा घुमाया गया था, आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिए, 1-2 क्वेश्चन को और हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 27 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। जो मेथड हम अप्लाई कर रहे थे उसी से करेंगे, आप लोग करिए। ठीक है, करिए, टाइम दे रहे हैं हम आपको 10 सेकंड का। देखिए इतना समय आपको मिला, इतने में तो हो जाना चाहिए था। देखिए 27 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो हमारे पास कितने? 27 स्टूडेंट। इनकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। अब एक टीचर भी आ गया, उसकी आयु को भी शामिल कर लिया तो औसत आयु कितनी? 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 16 वर्ष हो जाती है। 15 और 1 16 वर्ष हो जाती है। 16 ईयर, 15 ईयर्स थी। अब क्या करेंगे, तो शिक्षक की आयु पूछिए, तो ये औसत से कितना कम है? 1 कम है। कितने आंकड़ों पर? 27 आंकड़ों, 27 स्टूडेंट है ना, तो 1 कम है। टोटल कमी कितनी है? -27। अब टीचर की आयु कितनी लेंगे? +27। तो टीचर की आयु अब जो हमारा औसत है उसमें जोड़ देंगे। 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, 43 ईयर्स। टीचर की आयु कितनी हो गई हमारी? 43 ईयर्स। ये हमारा हो गया टीचर। इस टीचर की आयु हो गई हमारी 43 ईयर्स। क्वेश्चन में कुछ था? कुछ नहीं था, बस आप डर रहे थे वैसे ही क्वेश्चन को देख के। प्रैक्टिस की बात है, गारंटी दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे बस। हो सकता है आप बिना इसको पेन उठाए भी कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो। देखिए नेक्स्ट है हमारा 45 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। यदि 3 विद्यार्थियों को निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 147 सेंटीमीटर हो जाती है। तो निकाले गए तीनों छात्रों में 2 की ऊंचाई समान है और तीसरे की ऊंचाई दोनों से 3 सेंटीमीटर कम है। तो समान ऊंचाई वाले छात्रों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसे करिए। पहले क्वेश्चन की भाषा को समझिए, सबसे बड़ी बात है वो क्या कह रहा है। सॉल्यूशन तो बाद में करेंगे, क्वेश्चन को पढ़िए, हम समय दे रहे हैं आपको, पढ़िए और इसका सॉल्यूशन अपने से करने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को लेंथी कर दिया, हो जाएगा। चलिए करिए। देखिए वो क्या कह रहा है हमसे, 45 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर। यदि 3 विद्यार्थियों को निकाल दिया जाए, देखिए ये हमारे हो गए मान लीजिए, और ये जो 3 विद्यार्थी हैं वो निकाले गए, वो ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 3 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे हमारे? 42। और ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 45। इनकी औसत ऊंचाई कितने हमें कितने दिए? 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये औसत ऊंचाई दी है। अब वो आगे कह रहा है यदि 3 विद्यार्थियों को निकाल दिया जाए, ये 3 हमने निकाल दिए, तो शेष बचे 42 स्टूडेंट। इनकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी निकालने के बाद? 147 हो जाएगी, 147 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 निकाल दिए। अब ये हमारा औसत से कितना कम है? 3 कम है। 150 से 147 3 कम है। कितने आंकड़ों पर? 42 छात्र हैं 42 आंकड़ों पर। तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, माइनस का 126 कम है।
तो इन तीनों का आंकड़ा कितना लेंगे, प्लस 126 लेंगे, 126, ठीक है। तभी हमारा बैलेंस होगा, ये 0 होगा, ठीक है। अब 126 ज़्यादा है हमारा, कितने आंकड़ों पर है, 3 आंकड़ों पर, 1 2 3, 3 छात्र हैं, 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 42। अब ये 42 हमारा 150 में जोड़ देंगे तो इनका औसत आ जाएगा, ये जो 3 छात्र हैं इनकी औसत, तो 150 प्लस 42 कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि प्लस की वैल्यू है तो प्लस करेंगे, वो माइनस की होती तो माइनस कर देते। कितना आ जाएगा हमारा, देखिए इसे जोड़ेंगे, 2 4 और 5 9, 192, ठीक। ये आ गया हमारा, इन 3 छात्रों की औसत आयु आ गई हमारी 192। अब आगे यहीं समझते हैं, आगे क्या कह रहा है वो देखिए, ध्यान से देखिए। आगे हमारे पास क्या आ गया, जो 3 छात्र हैं हमारे निकाले गए उनकी औसत आयु 1 2 3 कितनी आ गई हमारी, 192, यही आ गई ना। अब उसने क्या कहा है कि निकाले गए 3 छात्रों में 2 की ऊंचाई समान है और तीसरे की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर कम है, तो तीसरे वाले की ऊंचाई को हम x मान लेते हैं, इनको x+3 और ये भी x+3, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड है, ठीक है। तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, इसकी 3 कम है, इनकी 3 ज़्यादा 2 की। तो हम क्या करते हैं, जैसे पहले करते थे, औसत हम अपना कुछ मान लेते हैं, ये तो औसत हमें दिया गया है, औसत हम कुछ मान लेते हैं, माना हमारा एवरेज कितना है x, तो ये औसत से कितना ज़्यादा है, तो ये हमने एवरेज माना हमारा x, औसत से कितना ज़्यादा है +3, और ये औसत से कितना ज़्यादा +3, ये कितना ज़्यादा है, ना ज़्यादा है ना कम, 0, यानी कि ओवरऑल तीनों आंकड़ों पर हमारा कितना ज़्यादा होगा, 3 + 3 6। अब ये हमारा औसत से 6 ज़्यादा है, कितने आंकड़ों पर, 3 आंकड़ों पर, तो 3 से इसमें भाग कर देंगे तो कितनी बार गया, 3 दूनी 6, यानी कि ओवरऑल हमारा कितना ज़्यादा आया, 2, कितने दो ज़्यादा आया, कुल मिला के ये 3 आंकड़ों पर हमारा 2 ज़्यादा आया। तो जो हम औसत मानते हैं उसमें हम जो जितनी वैल्यू ज़्यादा आती है कम आती है वो जोड़ देते हैं, घटाते हैं, अब तक यही करते आए हैं, ठीक है। तो हमने एवरेज माना था x, ठीक, तो हमारा नया एवरेज क्या हो जाएगा, x+2, यही तो हम अब तक करते आए हैं। नया एवरेज क्या हो जाएगा, x+2, ये भी हमारा एवरेज है और ये भी एवरेज है, यानी कि दोनों वैल्यू हमारी बराबर होंगी, ठीक, दोनों वैल्यू क्या होंगी, हमारी बराबर होंगी। अब यहाँ से हम x निकालेंगे तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 190, ठीक है। यहाँ देखिए उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा तो समान ऊंचाई वाले छात्रों की ऊंचाई, इनकी ऊंचाई समान है पहले और दूसरे की, तो कितनी हो जाएगी हमारी, पहले और दूसरे की ऊंचाई समान है तो कितनी हो जाएगी, देखिए समान ऊंचाई वाले छात्रों की ऊंचाई कितनी है हमारी, x+3, x की वैल्यू कितनी है हमारी 190 + 3, यानी कि 193 सेंटीमीटर। इन दोनों की ऊंचाई कितनी आ गई, 193 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपके लिए अच्छा था, कुछ नया सीखने को भी मिला होगा इस क्वेश्चन में, ऐसी बात नहीं है। आप लोग ये सॉल्यूशन देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 65 पुरुषों के समूह की औसत आयु 32 वर्ष है, यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है, फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों की आयु का औसत वर्षों में कितना है। देखिए कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करिए, पहले लैंग्वेज को पढ़िए फिर सॉल्यूशन करिए, बस वही मेथड है और कुछ नहीं है, हो जाएगा। देखिए कैसे, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन की भाषा को अपने शब्दों में समझ लीजिए, तब क्वेश्चन करने का मज़ा आएगा। देखिए देखिए वो कह रहा 65 पुरुषों के समूह की औसत आयु 32 वर्ष है, ये माना हमारे 65 पुरुष हैं, कितने हैं 65, इनके समूह की औसत आयु कितनी है 32 ईयर्स, ठीक। अब यदि 5 पुरुष और आ जाएं, 5 1 2 3 4 5 पुरुष और आ जाएं तो औसत आयु कितनी हो जाती है हमारी 34 ईयर्स हो जाती है, 34 ईयर्स, ये 5 हो गए। तो ये औसत से हमारा कितना कम है, 2 कम है, कितने आंकड़ों पर 65 आंकड़ों पर, टोटल कितना कम है 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12 और 1 13, 130 की कमी है। तो इन 5 का हमें क्या लेना होगा आंकड़ा,
प्लस 130 130 ज़्यादा है 5 आंकड़ों पर, तो 5 से भाग कर देंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30, यानी कि प्लस 26 ज़्यादा है। तो इन 5 का औसत निकालेंगे, इसमें 34 में जोड़ देंगे 26 को, क्योंकि प्लस की वैल्यू आई, जोड़ देंगे। 4 और 6 10, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 60, यानी इन पाँचों का औसत आ गया हमारा 60 ईयर्स औसत। ठीक, कुछ नहीं करना था, बस 5 थे, सीधे औसत निकालना था, आगे कुछ ने कुछ कहा नहीं है। तो औसत हमारा कितना आ गया 60 ईयर्स। पाँच जो न्यू मेंबर्स आए हैं, 5 न्यू मेंबर्स जो आए हैं, उनका औसत कितना आ गया, मेंबर कुछ भी हो, उनका औसत आ गया हमारा 60 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12 संख्याओं के समूह का माध्य 15 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या छोड़ दिया जाए तो औसत माध्य में 2 की कमी आ जाती है। तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं सीधे सीधे, इसको तो सीधे सीधे हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। 12 संख्याओं का औसत माध्य कितना है हमारा 15 है। तो 12 का योग कितना हो जाएगा, इनका टोटल कितना हो जाएगा 12 गुणा 15। ठीक है, और कितना है, यदि एक संख्या छोड़ दें, एक निकाल दें तो 11, तो 11 संख्याओं का औसत माध्य हमारा कितना रह जाएगा, औसत माध्य में 2 की कमी आ जाती है, यानी कि 13। तो इनका योग कितना हो जाएगा 11 गुणा 13। ठीक है, इनका गुणा कर देंगे, कितना आएगा इनका गुणा करके, 12 पंजे 60 और 12 एकम 12 और 6 18, यानी कि 180। 13 एकम 13 और 13 एकम 13, यानी कि 143। इनको जोड़ देंगे, वो इनका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, इनको जोड़ने से नहीं, हमसे छोड़ी गई संख्या पूछी है, छोड़ी गई संख्या कैसे आ जाएगी, इनका डिफरेंस ले लेंगे, तो छोड़ी गई संख्या आ जाएगी। इसमें से डिफरेंस लिया, देखिए कितना, 10 में से 3 गया 7 बचा, 7 में से 4 गया 3, तो छोड़ी गई संख्या हमारी कितनी है 37। ठीक है, छोड़ी गई संख्या कितनी है हमारी 37। अब देखिए इसको ट्रिक से समझते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा उसमें। देखिए 12 संख्याओं के समूह का औसत 15 है, यानी कि 12 संख्या हैं, कुल कितनी है 12, इनका औसत कितना है हमारा 15। 12 नंबर्स हैं, इनका औसत कितना है हमारा 15। यदि एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकालेंगे तो पहले निकालेंगे, यहाँ ये संख्या निकाल देंगे, तो 11 संख्याओं का औसत हमारा कितना हो जाएगा 13। तो ये औसत से हमारा कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, कितने आंकड़ों पर 12 आंकड़ों पर, टोटल कितना हो ज़्यादा हो जाएगा हमारा 24, 12 दूनी 24, 24 ज़्यादा है। ठीक है, अब 24 ज़्यादा है, तो इस 24 को हम एवरेज में जोड़ देंगे, कितना 13 प्लस 24, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 37, यानी कि वो छोड़ी गई संख्या कितनी है हमारी 37। आ गया, यहाँ से भी आ गया, वैसे भी आ गया। बेसिक से करना चाहें बेसिक से करें, और वैसे करना चाहें तो ऐसे करें। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें। ठीक है, तो ये आज के लिए हमारा इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। हम आपको एकदम डिजिटली बोर्ड की तरह पढ़ा रहे हैं, डिजिटली क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लगाते हैं, और कोर्स हम आपको कंप्लीट कराएंगे, जहाँ तक होगा कंप्लीट होगा आपका कोर्स, बेसिक से एडवांस। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको ले चलेंगे, 0 टू हीरो कॉन्सेप्ट। ठीक, 0 टू हीरो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे, पूरा एवरेज आपका कंप्लीट कराएंगे, हर चैप्टर जहाँ तक है कंप्लीट कराने का हमारा, एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कराने का हमारा कोशिश रहेगी। हर एग्ज़ाम को, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि 10+2 से लेके CGL मेंस तक सब पूरा कंप्लीट कराएंगे आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।